वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल और एक लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 12 मार्च इंटरडे के लिए 4 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो कंटिन्यू करने का पहले एक डिस्क्लेमर गाइस, इस वीडियो में जितना भी एनालिसिस मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। मेरा तरफ से कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा ये वीडियो में। तो गाइस पहला स्टॉक जो मैंने 12 मार्च के लिए रखा है वो है यहाँ में एशियन पेंट। एशियन पेंट का चार्ट को गाइस मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक में भी शेयर किया था एक बार बाइंग के लिए, जब यहाँ में ब्रेकआउट दिया था इसी लेवल में ब्रेकआउट का था। उस टाइम मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था एक बार। तो अभी भी देख सकते हो गाइस यहाँ में नीचे जो ये जो रेजिस्टेंस जोन था ना, इसी जोन पे जो रेजिस्टेंस जोन था गाइस, ये वाला लेवल 2256 का लेवल है ये। इसका ब्रेकआउट देने के बाद अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ में देखो कंटिन्यूअस 3 डेज इसी जोन पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता ना, तो यहाँ में हाई चांस होता था कि ये ब्रेकआउट के बाद फिर से यहाँ से नीचे आ जाता गाइस, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता। लेकिन ये ब्रेकआउट फेलियर नहीं हुआ है गाइस, ये ब्रेकआउट के बाद यही लेवल पे कंटिन्यू स्टेट कर रहा है। और अगर हम लोग वॉल्यूम में देखें तो यहाँ में वॉल्यूम में आप लोग देख सकते हो, वॉल्यूम में भी कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस यहाँ में अगर अभी कल के लिए जो मेरा जो ट्रेड बनने वाला है यहाँ पे, ये जो आज का जो कैंडल का क्लोजिंग मिले है ना, इसी कैंडल का अगर टॉप ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसी लेवल पे 2320 का टारगेट के लिए मैं एक ट्रेड बनाऊंगा यहाँ पे। प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है 5 मिनट पे मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मेरा कैसे एंट्री एग्जिट बनेगा इसमें। हम लोग यहाँ में अगर एशियन पेंट का चार्ट को यहाँ पे 5 मिनट पे देखें तो आप लोग नोटिस कर सकते हो इसी जोन पे अभी जो ऊपर में हम लोग का जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, आज का टॉप रहेगा गाइस। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है 2290 का, ये सेम लेवल पे हम लोग का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। लास्ट टाइम में भी देख सकते हो सेम यही जोन पे यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिए, बहुत टाइम इसी लेवल को ब्रेकआउट के लिए ट्राई कर चुका है गाइस। ये लेवल को मोर देन 4 टाइम ट्राई कर चुका है यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए। तो देयर इज अ हाई चांस अगर इसका ब्रेकआउट देता है ना, तो हम लोग को बहुत ही एक फास्ट मोमेंटम मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक लेवल को बहुत टाइम टेस्ट कर दिया है। तो ये वाला लेवल अभी यहाँ पे वीक हो चुका है। और नीचे में जो गाइस हम लोग का अभी जो रेजिस्टेंस जोन जो निकल कर आ रहा है यहाँ पे, आज का जो यहाँ पे स्विंग बनाया था, ये वाला हम लोग का रेजिस्टेंस जोन रहेगा 2280 का। यह लेवल पे हम लोग का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ऊपर में सपोर्ट जो है गाइस 2290 का यहाँ पे। तो कल का जो प्लानिंग रहने वाला है, कल अगर गाइस प्राइस यहाँ में थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद अगर 2290 का अगर ब्रेकआउट करता है ना, उसी टाइम पे मेरा इसमें ट्रेड बनेगा 2290 का ब्रेकआउट में। अगर उसमें मैं ट्रेड बनाता हूँ, मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस मेरा रहने वाला है 5-6 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। लास्ट ये वाला जो स्विंग था, इसी स्विंग का नीचे में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 20 डेज का ईएमए का नीचे में मेरा स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ पे 2290 का अगर ब्रेकआउट करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट गाइस यहाँ में जो राउंड फिगर 2300 का राउंड फिगर, ये टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। 10 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 पॉइंट का। अगर सेम ये लेवल को ब्रेकआउट के बाद अगर ये लेवल को बहुत ही एक फास्ट मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करते हैं ना, उस टाइम जितना पॉइंट यहाँ पे कैच कर सकता हूँ मैं कैच करने के लिए ट्राई करूंगा। अगर इसको बहुत ही फास्ट मोमेंटम में राउंड फिगर को ब्रेकआउट करता है तो वो नेक्स्ट टारगेट जो मैं 2305 का टारगेट के लिए यहाँ मैं ट्रेड करूंगा। ये जो मेरा प्लान रहने वाला है गाइस, ये प्लान उसके लिए मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होने के बाद अगर 2290 का ब्रेकआउट मिलता है, उस टाइम मेरा ये प्लान रहेगा। इसका नीचे में स्टॉप लॉस, इसका ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे, मैक्सिमम 10-15 पॉइंट का टारगेट के लिए हमें ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट जो गाइस प्लान रहने वाला है वो समझने के लिए हमें ट्राई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्लानिंग कैसा रहने वाला है, सोचो कल अगर ये लास्ट आवर में आज यहाँ पे हम लोग को एक यहाँ में सेलिंग देखने को मिला है तो राइट, कल अगर मार्केट सोचो यहाँ में फ्लेट ओपन नहीं हुआ और थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो गया, राइट। गैप डाउन ओपन होने से मेरा प्लान क्या रहेगा, मेरे लिए वेट एंड वॉच रहेगा गाइस। क्योंकि आज भी आप लोग देख सकते हो प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद, यहाँ में पहले गैप डाउन हुआ, प्राइस नीचे में आया, उसके बाद यहाँ में एक इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देके कंटिन्यू मोमेंटम ऊपर में किया है। तो कल भी शायद यहाँ में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ना प्राइस नीचे में, तो मेरे लिए वेट एंड वॉच रहेगा फर्स्ट 20-30 मिनट। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे से पुल बैक दे रहा है ना, इसी आज जो ऐसे पुल बैक दिया, यहाँ पे देख सकते हो एक इनसाइड कैंडल बना के जो यहाँ पे पुल बैक दिया। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर एक इनसाइड कैंडल मिलता है या फिर एक मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग का अगर फॉर्मेशन होकर फिर से पुल बैक दे रहा है, उस टाइम भी मैं एक बार यहाँ में बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। तो गैप डाउन ओपन होने से गाइस आप लोग थोड़ा बहुत इसमें वेट एंड वॉच करना। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद पुल बैक में बाई करने के लिए ट्राई करना। अगर थोड़ा बहुत यहाँ में गैप अप ओपन होकर अगर 290 का ब्रेकआउट करता है तो उस टाइम यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। आप 2305 टारगेट के लिए 15 पॉइंट के लिए एक ट्रेड बन सकता है। एशियन पेंट कल के लिए पहला स्टॉक रहेगा। चलेगा, देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। तो गाइस यहाँ में हम लोग का दूसरा स्टॉक जो है वो है भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल। भारत पेट्रोलियम में गाइस देखे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, आप लोग यहाँ में देख सकते हो। अगर लास्ट टाइम जो भारत पेट्रोलियम का जो यहाँ में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था ऊपर का जोन से, सेम यही जोन पे एक रेजिस्टेंस जोन था इसका 2265 का ये लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, राइट। अगर हम लोग नोटिस करें तो देखो ये जोन को कितना बार ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया। लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद देखो फर्स्ट पुल बैक में ये लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर से फोल्ड डाउन हुआ था, राइट। अगर देखो फिर से पुल बैक में यहाँ पे कंटिन्यू होने के बाद फिर से पुल बैक में सेकंड टाइम यहाँ में ट्राई किया है, यहाँ से रिटेस्टमेंट आया, आज थर्ड टाइम यहाँ में ट्राई कर रहा है। अगर सेम यही लेवल का अगर हम लोग नोटिस करें तो सेम यहाँ पे 265 का
जो ये लेवल है ना, इसको ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे बहुत टाइम ट्राई कर चुका है। और अगर देखो तो नीचे से ये जो 240 से जो सपोर्ट लेके जो कंटिन्यू मोमेंटम हुआ था ना, बाइंग का एक जो स्ट्रांग मोमेंटम था, ये वाला मोमेंटम, अगर आप लोग नोटिस करो तो देखो ये जोन से ये मोमेंटम का बात कर रहा हूँ मैं। रिट्रेसमेंट जो आया ना गाइस, ये रिट्रेसमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रिट्रेसमेंट नहीं है। और अगर देखो ये रिट्रेसमेंट जो आया 20 डेज का ईएमए नीचे में ये सपोर्ट लेके, यहाँ से सपोर्ट लेके रिट्रेसमेंट के बाद आज एक हम लोग को स्ट्रांग बाइंग का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अगर देखें तो वॉल्यूम में भी देखो, वॉल्यूम में भी यहाँ में इंक्रीज हुआ है गाइस। वॉल्यूम के साथ हम लोग को स्ट्रांग एक बाइंग का कैंडल यहाँ पे मिला है। तो देयर इज हाई चांस अगर कल इसका ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ में फिर से हम लोग को एक टारगेट मिल सकता है। यहाँ में 2265 का यहाँ पे ब्रेकआउट पे मेरा एक एंट्री बनने वाला है यहाँ पे। और जो मेरा जो टारगेट रहेगा, ये मोमेंटम में मेरे को जितना पॉइंट मिलते हैं मैं वो टारगेट रखूंगा। फर्स्ट टारगेट तो मेरा यहाँ में 270 का रहेगा। उसके बाद अगर मोमेंटम में ये ब्रेकआउट करता है ना, तो मैं यहाँ में ट्राई करूंगा कि 280 का टारगेट यहाँ में कैच करने के लिए ट्राई करूंगा एक बार। कल गाइस भारत पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना, क्योंकि इसका यहाँ में गाइस ये जो लेवल है बहुत टाइम यहाँ में टेस्ट कर चुका है। इसका एंट्री एग्जिट एक बार देख लेते हैं 5 मिनट में कैसा बनने वाला है एंट्री एग्जिट। अगर हम लोग बीपीसीएल को यहाँ में 5 मिनट के चार्ट पे देखें, तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, लास्ट जो अभी हम लोग का जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, मैंने आप लोगों को यहाँ में ऑलरेडी बोला था, हम लोग का रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 265 का यहाँ में रेजिस्टेंस जोन है आज का टॉप। ये जो है ना, लास्ट टाइम में भी देखो ये सब लेवल पे ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, राइट। तो अभी जो कल अगर देखो ये शेयर अगर कल फ्लैट ओपन होकर अगर डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट देते हैं 265 का, तो वहां पे एक बार बाइंग का हम लोग को पोजिशन यहाँ में बन सकता है। और ऐसे भी अगर देखें तो आज 11 तारीख का चार्ट आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे मिला है। ऑलवेज अपना प्रीवियस जो लो था ना, उसी लो को सस्टेन करके कंटिन्यूअस मोमेंटम मिला है। अभी ऊपर में ये जोन हम लोग का रेजिस्टेंस जोन है ऊपर में 265 का। कल का प्लानिंग जो रहने वाला है, अगर 265 का अगर ब्रेकआउट करता है, उस टाइम हम लोग का एक बाइंग का यहाँ में रहेगा। और जो हम लोग का स्टॉप लॉस जो रहेगा गाइस, मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे ये सब स्विंग में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, ये 20 ईएमए का थोड़ा सा नीचे में रखेंगे। पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है 263 का। अगर 265 का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है ना, तो हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग 263 का रख के यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 पॉइंट का हम लोग टारगेट के लिए यहाँ में ट्रेड करेंगे। अगर बीपीसीएल में कल ब्रेकआउट करता है 265 का लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है तो डेली कैंडल में एक बार नोटिस कर लेंगे हम लोग का टारगेट कितना तक निकल के आ रहा है। तो वही जो मैंने आप लोग को बोला था गाइस, 265 का अगर इसी जोन पे कल ब्रेकआउट मिलता है, तो फर्स्ट टारगेट जो हम लोग का रहने वाला है 270 का। 270 का अगर मोमेंटम में ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग 275 का टारगेट के लिए यहाँ में ट्रेड करेंगे। मैक्सिमम 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस हम लोग देखने से 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम से रहता है। 2 या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं कल। चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टॉक जो कल के लिए वॉच लिस्ट पे मैंने रखा है गाइस। तीसरा स्टॉक जो मैंने रखा है वो है यहाँ में जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का गाइस यहाँ में डेली कैंडल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न यहाँ में भी फॉर्मेशन हुआ है। ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन को गाइस यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए बहुत टाइम ट्राई कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, यहाँ में डेली कैंडल पे आप लोग नोटिस कर सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील को। ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला जोन का बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। 1018 का लेवल, 1020 का लेवल गाइस, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। तो आप लोग अगर ये रेजिस्टेंस जोन को देखो तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रीवियस टाइम में इसी लेवल पे एक बार ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया था। सेकंड टाइम यहाँ में ट्राई, थर्ड यहाँ में ट्राई, अभी फोर्थ टाइम यहाँ में ट्राई कर रहा है, राइट। तो अगर सेम जोन को कंटिन्यूअस यहाँ में अगर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है ना, वो जोन अभी यहाँ में वीक हो चुका है। और अगर देखे तो यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो, कंटिन्यू यहाँ से सपोर्ट लेके कंटिन्यू जो देखो मोमेंटम जो बना रहा है ना गाइस, ये वाला मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम है। कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम के साथ यहाँ में ऊपर में गाइस कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है। अगर लास्ट टाइम देखे तो देखो, यहाँ से जो कंसोलिडेट करने के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना, ये ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर का ये जोन पे गाइस सस्टेन कर रहा है। इसी जोन पे कंटिन्यू 3 डेज हो गया, सेम यही जोन पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट प्राइस डायरेक्ट नीचे में फिर से नहीं आ रहा है। तो यहाँ में हाई चांस है कि कल अगर फिर से जो आज का जो कैंडल जो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ में बाइंग का कैंडल जो यहाँ में क्लोजिंग मिला है ना गाइस, ये वाला डेली का कैंडल पे ये मैं आप लोगों के साथ एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ में वॉल्यूम में भी देख सकते हो 1.6 मिलियन का यहाँ में बाइंग आया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग जो बाइंग का कैंडल है ना, इसी कैंडल का अगर टॉप ब्रेकआउट करता है ना, तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग का पोजीशन बना सकते हैं। अप टू यहाँ में अगर 1020 का अगर ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ में 20.1040 का टारगेट के लिए यहाँ में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेड यहाँ में बन सकता है अगर इसका जो कैंडल जो क्लोजिंग मिला है, इसका टॉप ब्रेकआउट करता है। तो इसमें गाइस जो एंट्री एग्जिट बनने वाला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरा प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहने वाला है इसमें कल अगर, तो अगर देखें तो यहाँ में अगर ये भी ऊपर में अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखो, तो आप लोग जो यहाँ में रेजिस्टेंस जो अभी मेरे लिए निकल के आ रहा है, वो है गाइस यहाँ में ये स्विंग का हम लोग का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है मेरे लिए 1020 का यहाँ में हम लोग का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, राइट। कल अगर ये फिर से इसका जो आज का जो ये टॉप बनाया ना, ये टॉप अगर यहाँ में ब्रेकआउट करता है कल, अगर यहाँ पे इसी टॉप का ब्रेकआउट पे मेरा एक बाइंग का पोजिशन में बनाऊंगा 1020 का ब्रेकआउट पे। और मैंने आप लोग को बोला था मेरा जो टारगेट रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट वहाँ पे 20 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। फर्स्ट टारगेट तो मेरा जो यहाँ में रहने वाला है गाइस, अप टू ये जो हाई लगाया था ना, अगर इसका
इसका टॉप अगर ब्रेकआउट करता है तो इसी हाई का ऊपर में मैं टारगेट रखूंगा 1035 का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 15 पॉइंट के लिए यहाँ मैं ट्रेड करूंगा। अगर सेम यहाँ पे अगर कल 1020 का ब्रेकआउट करता है तो स्टॉप लॉस का बात करें तो गाइस यहाँ मैं स्टॉप लॉस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ में रहने वाला है, अगर इसका ब्रेकआउट पे मैं अगर बाई करूंगा तो गाइस मेरा स्टॉप लॉस ये सब स्विंग का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो स्विंग है ना, ये जो लास्ट टाइम जो ये सब स्विंग बनाया था, ये स्विंग का नीचे में मेरा स्टॉप लॉस लगा के मैं 1020 का ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। मैक्सिमम स्टॉप लॉस गाइस यहाँ में 7-8 पॉइंट का रहने वाला है। अगर इसको भी कल यहाँ में गाइस वॉचलिस्ट पे ऐड करके रख सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील को, यहाँ में वॉल्यूम के साथ यहाँ में गाइस कंटिन्यूअस एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है। ये भी कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये था गाइस हम लोग का तीसरा स्टॉक। डेली कैंडल पे आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये वाला लेवल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, इसको कल ब्रेकआउट दे सकता है। ये था गाइस कल के लिए तीसरा स्टॉक। चलिए देख लेते हैं यहाँ में चौथा स्टॉक कौन सा रहने वाला है। चौथा स्टॉक जो रहने वाला है वो है गाइस यहाँ में गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर इसका अगर चार्ट को हम लोग डेली कैंडल पे देखें तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो ये जो बेस बनाया ना, बहुत एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ है राउंड फिगर में। 2000 का राउंड फिगर जो है, ये वाला बेस का बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये वाला एक हम लोग का यहाँ में रेंज फॉर्मेशन हुआ है, राइट। और जो रेंज फॉर्मेशन हुआ है अगर नोटिस करने से कंटिन्यू एक सेलिंग के बाद गाइस यहाँ में हम लोग को एक रेंज का फॉर्मेशन मिला है। ये आप लोग देख सकते हो ऊपर से कंटिन्यू यहाँ में सेलिंग था। सेलिंग के बाद यहाँ पे एक बेस बनाया गाइस, और ये जो बेस बनाया ना यहाँ पे देख सकते हो, में भी नोटिस कर सकते हो कंटिन्यूअस यहाँ पे बाइंग जो हो रहा है, एक हैवी बोलिए हम कैसा दिखाई यहाँ में बाइंग हो रहा है। तो कल के लिए जो ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस का एक पैटर्न मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ गाइस। आप लोग यहाँ पे नोटिस करना, ये जो कंटिन्यूअस जो बाइंग जो मोमेंटम हो रहा है ना, ये मोमेंटम बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है गाइस। देखो लास्ट टाइम जो लो यहाँ में जो लो फॉर्मेशन हुआ था ना लास्ट टाइम, ये लो को कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहा है, राइट। और यहाँ से जो ऊपर में मोमेंटम था, अगर रिट्रेसमेंट को देखो ना यहाँ में सेम ये लो को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, इसका ऊपर से सपोर्ट लेकर आज जो ये फॉर्मेशन हुआ है ना बाइंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, और देखो वॉल्यूम में भी यहाँ में इंक्रीज हुआ है और स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट जो लो था उसी लो को यहाँ में रिटेस्ट नहीं किया, उसका ऊपर से सपोर्ट लेके यहाँ में फिर से पुल बैक दे रहा है, राइट। तो कल के लिए जो एंट्री बनने वाला है गाइस, इसका अगर टॉप ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है फिर से अप टू यहाँ में ऊपर का ये टारगेट तक 2100 का टारगेट के लिए हम लोग यहाँ में एक ट्रेड बना सकते हैं। 40-30 पॉइंट का टारगेट जैसे भी रहने वाला है, इसमें स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट का रहेगा। तो इसका गाइस एंट्री एग्जिट कैसे बनने वाला है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ 5 मिनट पे। यहाँ में अभी अगर हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टीज को 5 मिनट का चार्ट पे नोटिस करें तो आप लोग देख सकते हो नीचे में जो अभी हम लोग का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है गाइस, 2040 का ये लेवल पे हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग हम लोग का सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, राइट। लास्ट टाइम ये सब जोन में जो सपोर्ट एक किया था और ये जो ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा था, तो यही जोन लेवल जो लेवल था वो जो रेजिस्टेंस एक कर रहा था। तो हम लोग का नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा गाइस 2040 का रहेगा। ऊपर में हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल निकल कर रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल में लेके चलूंगा 2050 का लेवल। तो कल के लिए जो मेरा एंट्री बनने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ में कैसा एंट्री बनेगा। कल अगर ये प्राइस 2050 का अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो वहां पे मैं एक एंट्री यहाँ में बनाने के लिए ट्राई करूंगा 2050 का ब्रेकआउट पे, या फिर 2052 का ब्रेकआउट पे। ये जो स्विंग है ना, इसी स्विंग का ब्रेकआउट पे एक मेरा यहाँ में बाइंग का एंट्री बनाने के लिए मैं ट्राई करूंगा। और इस टाइम का अगर मैं बाइंग बनाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस गाइस सेम यही स्विंग का नीचे में रहेगा। मैंने जो आप लोगों को बोला था मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो रहने वाला है 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट पे मैं अगर यहाँ में बाई करता हूँ तो 2050 का इसका नीचे का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो मैं रखूंगा गाइस कम से कम तो यहाँ में 2080 का 30 पॉइंट का टारगेट तो यहाँ में रखूंगा गाइस, इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो। ये था कल गोदरेज प्रॉपर्टीज चौथा स्टॉक। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी गाइस बहुत एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में हम लोग को चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसको भी वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हो देखने के लिए एक बार। अगर हम लोग आज का देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ में ओपन होने के बाद कंटिन्यू एक बाइंग का मोमेंटम था, राइट। यहाँ में देखो कंटिन्यू एक बाइंग का मोमेंटम था। ऑलवेज जो अपना जो लो है ना उसी लो को यहाँ में सस्टेन करके मोमेंटम किया है, कभी भी अपना लो को यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं दिया है। और कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये जो सपोर्ट जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो सेम ये जोन का थोड़ा सा नीचे में सपोर्ट यहाँ में आप लोग स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हो। इसका ऊपर का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ में बाई करेंगे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। यही चारों स्टॉक था कल इंट्राडे के लिए।